पटवार की जो है इंडेक्स देख लेते हैं, अनुक्रमणी का है ये। ठीक है, उसके बाद तत्व यौगिक मिश्रण में चलेंगे अपन। राजस्थान जीके और इंडिया जीके की जो अनुक्रमणी खत्म हो गई, उसके बाद अब तत्व यौगिक मिश्रण है। देखो, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किया गया, तत्व यौगिक, तत्व और यौगिक। ठीक है, तत्व की बात करें, सबसे पहले तत्व एक ही कणों से मिलकर बने द्रव्य पदार्थ को जिन्हें किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम द्वारा तोड़ा न जा सके तत्व कहलाते हैं। ये कण, अणु अथवा परमाणु हो सकते हैं। AgAu FeAl आदि तत्व एकल परमाणु के रूप में H2O2 N2 आदि द्विपरमाणुक होते हैं, जबकि सल्फर में 8 परमाणु मिलकर S8 अणु बनाते हैं। अब तक लगभग 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। 98 तत्व प्रकृति में कमोबेश यात्रा में उपलब्ध हैं तथा शेष नाभिकीय विक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं। नाभिकीय विक्रियाओं द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले तत्वों को मानव निर्मित तत्व कहते हैं अथवा संश्लेषित तत्व कहते हैं। पृथ्वी में बाहुल्यता के आधार पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.7% तथा एल्यूमिनियम 8.3% उपस्थित है। तत्व 3 प्रकार के होते हैं: धातुएं, अधातुएं और उपधातु। धातुएं, इनमें धात्विक चमक होती तथा ये ठोस तथा कठोर होते हैं। अपवाद मरकरी, यह तरल होता है। अपवाद क्या है? मरकरी जो है ये तरल होता है, मरकरी बाकी नहीं होते। ठीक है, ये विद्युत तथा ऊष्मा के चालक होते हैं। विद्युत तथा ऊष्मा के चालक होते हैं। ये तन्य तथा आघातवर्धनी होते हैं। उदाहरण Au, Ag, Fe, Al और Zn आदि। अधातुएं, नॉन मेटल्स, ये ठोस, द्रव अथवा गैस अवस्था में पाई जाती है। विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक है। अपवाद है ग्रेफाइट, ये विद्युत का सुचालक है। उदाहरण SpONH आदि। ठीक है, अब आगे बात करते हैं उपधातुओं। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातुएं कहलाती है। उदाहरण As, Sb, Bi आदि। ठीक है, अधातुएं जो होती है ना, ये विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती है ग्रेफाइट के अलावा। आगे देख लेते हैं तत्वों के प्रतीक, सिंबल्स। तत्वों को संकेत के रूप में लिखने को प्रतीक कहते हैं। सन 1813 में बर्जेलियस ने तत्वों के प्रतीकों के लिए एक रासायनिक प्रणाली दी। इसमें तत्वों के नाम मुख्यतः लैटिन भाषा पर आधारित हैं। बर्जेलियस के अनुसार तत्वों को उनके अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अक्षर के बड़े अक्षरों में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, फास्फोरस P, कार्बन C, यूरेनियम U, गंधक S और आयोडीन I आदि। ठीक है, यदि कई तत्वों के नाम एक ही अक्षर से प्रारंभ हो तो अधिक प्रचलित तत्वों को एक बड़े अक्षर से तथा अन्य तत्वों को 2 अक्षरों से व्यक्त करते हैं। उदाहरणार्थ कार्बन C, कैल्शियम Ca, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, क्रोमियम Cr आदि। कुछ तत्वों के लिए लैटिन भाषा के नाम के प्रतीक रखे गए हैं, जैसे उदाहरण आयरन Fe, फेरम, कॉपर Cu, क्यूप्रम, सिल्वर अर्जेंटिनम Ag, सोना ऑरम Au, मरकरी हाइग्रेजिनियम Hg, टिन SN, सोडियम और नेट्रियम, सोडियम का होता है नेट्रियम Na आदि। टिन का स्टेनम NSN हो गया। प्रतीकों की विशेषताएं। प्रतीकों तत्वों के नामों के संक्षिप्त रूप हैं। ये तत्वों के एक परमाणु के घोतक होते हैं। तत्वों की मात्रा के घोतक होते हैं, जैसे CN तथा S में इनके क्रमशः 12, 14 तथा 32 परमाणु का बोध होता है। कुछ प्रमुख तत्वों के प्रतीक निम्न हैं: हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, कार्बन C, कार्बन, नाइट्रोजन N, टंगस्टन W, गंधक सल्फर S, आयोडीन I, यूरेनियम U, फास्फोरस P, कोबाल्ट CO, क्लोरीन Cl, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mn, मैग्नीज का Mn होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, मैग्नीज का क्या होता है? Mn होता है। ठीक है, सोना का ऑरम Au, चांदी का अर्जेंटिनम Ag, लोहे का फेरम Fe, पोटेशियम का कैलियम Ka। आगे सोडियम का नेट्रियम Na, तांबा का क्यूप्रम Cu, पारा का हाइड्रेजियम Hg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का सिलिकॉन Si, हीलियम का हीलियम He, टिन Sn, जस्ता जिंक Zn, रेडियम Ra, निकल Ni। रसायन शास्त्र में सभी तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित करने हेतु आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया गया है। पाउट परिकल्पना। वर्ष 1815 में पाउट ने तत्वों के वर्गीकरण की एक परिकल्पना दी। इसके अनुसार सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने हैं, क्योंकि तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणक होते हैं। मेंडलीव का आवर्त वर्गीकरण, मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। रूसी वैज्ञानिक दमित्र ई मेंडलीव ने वर्ष 1869 में
तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल बनाई। आवर्त सारणी तत्वों के विन्यास की सूची होती है। इस सारणी की क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त पीरियड्स में एवं खड़ी पंक्तियों को वर्ग क्लास कहते हैं। इस आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों को उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इस सारणी में वर्गों को एक ही कॉलम में रखा गया है। मेंडलीफ ने पहले, दूसरे एवं तीसरे आवर्त को लघु आवर्त, चौथे एवं पांचवें आवर्त को दीर्घ आवर्त तथा छठे आवर्त को सर्वाधिक दीर्घ आवर्त कहा है। मेंडलीफ के अनुसार आवर्त बाएं से दाएं जो है जाने पर निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। नाभिकीय आवेश बढ़ता है, परमाणु भार साधारणतः बढ़ता है, परमाणुवीय आकार घटता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, आयनन विभव का मान सामान्यतः बढ़ता है। ऑक्सीजन की तुलना करने पर संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती है, परंतु हाइड्रोजन से तुलना करने पर पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, बाद में 1 तक कम होती है। विद्युत ध्वनिक गुण में कमी तथा विद्युत रणिक गुण में वृद्धि होती है। धात्विक गुण धीरे धीरे अधात्विक गुणों में परिवर्तित हो जाता है। उन्होंने लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व कहा है। परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुना संयोजकता। मेंडलीफ आवर्त सारणी की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीफ्स पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। समस्थानिक तत्वों को उचित स्थान नहीं दिया गया। समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रखा गया। उदाहरण, कॉपर और मरकरी के गुण समान हैं एवं सिल्वर, थैलियम, गोल्ड, प्लेटिनम के गुण समान हैं। ठीक है। असमान तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया। उदाहरण, Li को Na तथा K के साथ रखा गया, Cu को Ag व U के साथ रखा गया। अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा गया। उदाहरण, आर्गन का 39.9 होता है को पोटेशियम 39.1 से पहले रख दिया। Cu का 58.9 होता है को Ni के 58.7 से पहले रख दिया। ऐसे लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट को तत्वों की स्थिति स्पष्ट नहीं की। उत्कृष्ट गैसों के लिए आवर्त सारणी में पृथक स्थान नहीं दिया गया। आवर्त सारणी की आधुनिक संकल्पना देखते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। इस नियम को वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने सन 1913 में दिया था। इसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इस तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। समय समय पर आवर्त सारणी के विभिन्न रूप प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ रूप तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाओं तथा संयोजकता पर बल देते हैं, जबकि कुछ अन्य इलेक्ट्रॉन विन्यास पर इसका मोजले द्वारा दिया गया आधुनिक स्वरूप जो है, जिसे आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप कहते हैं, बहुत सरल तथा अत्यंत उपयोगी है। इसमें क्षैतिज पंक्तियाँ, जिन्हें मेंडलीफ ने श्रेणी कहा है, आवर्त पीरियड्स कहा जाता है, और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को ग्रुप वर्ग कहते हैं। सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में रखा जाता है, जिन्हें वर्ग या परिवार कहा जाता है। यूपीएससी के अनुमोदन के अनुसार वर्गों को पुरानी पद्धति IA, VIIA, VII और IB और VIIB के स्थान पर उन्हें 1 से 18 तक की संख्याओं में अंकित करके निरूपित किया गया है। आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं। आवर्त संख्या आवर्त में तत्वों की अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या n को दर्शाती है। प्रथम आवर्त में 2 तत्व उपस्थित होते हैं। इसके बाद के आवर्तों में क्रमशः 8, 8, 18, 18 और 32 तत्व है। 7वां आवर्त अपूर्ण आवर्त है। इस रूप में आवर्त सारणी के 6वें एवं 7वें आवर्त के क्रमशः लैंथेनाइट और एक्टिनाइट के 14 तत्व नीचे अलग से दर्शाए जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ तथा 7 आवर्त क्षैतिज पंक्तियाँ मेंडलीफ ने श्रेणी कहा होते हैं। देखते हैं यौगिक। कंपाउंड की बात करते हैं यौगिक की। ठीक है। भिन्न भिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु रासायनिक बंध द्वारा संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं। यौगिक में विभिन्न तत्वों का भार एक निश्चित अनुपात में होता है। यौगिक के गुण मूल तत्वों जिनसे ये मिलकर बने होते हैं से बिल्कुल भिन्न होते हैं, क्योंकि यौगिक के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। उदाहरण, जल एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन के 2 तथा ऑक्सीजन का तत्व का 1 परमाणु है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड C तथा O तत्वों से मिलकर बनी है, जिसमें C का 1 तथा O के 2 परमाणु हैं। यौगिक के सूत्र निम्न प्रकार होते हैं। सूत्र सामान्य 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मूल अनुपाती सूत्र, एम्पिरिकल फार्मूला। वह सूत्र जो पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं के साथ अनुपात को प्रदर्शित करता है मूल अनुपाती सूत्र कहलाता है। उदाहरणार्थ, ग्लूकोज C6H12O6 का मूल अनुपाती सूत्र CH2O तथा बेंजीन C6 का CH है। आगे देखते हैं अणुसूत्र में कैसे करते हैं। अणुसूत्र मोलर फार्मूला, वह सूत्र जिसके द्वारा
अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या का बोध होता है अणुसूत्र कहलाता है। उदाहरणार्थ एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र C2H5OH, ग्लूकोज का C6H12O6 है तथा अणुसूत्र या तो मूल अनुपाती सूत्र के समान होता है या अथवा उसका कोई सरल गुणज होता है। अणुसूत्र बराबर मूल अनुपाती सूत्र गुणा n। संरचना सूत्र स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वह सूत्र जिसके द्वारा किसी यौगिक संरचना का बोध होता है संरचना सूत्र कहलाता है। उदाहरणार्थ जल के एक एथिल अल्कोहल के संरचना के सूत्र निम्नलिखित है। ओ आगे ऊपर नीचे 2H आ गए, जल हो गया है। एथिल अल्कोहल आ गया CCO, ऊपर H ये आ गया है एथिल अल्कोहल मतलब C2H5O। ठीक है, ऐसे आ गया है। आगे देखते हैं OH हो गया। आगे देखते हैं अब है मिश्रण मिश्रण है मिक्सचर। दो या दो से अधिक पदार्थों का किसी भी अनुपात में भौतिक संयोजन मिश्रण कहलाता है। मिश्रण के अवयवों को विभिन्न भौतिक विधियों जैसे छानना, क्रिस्टलन, आसवन आदि से पृथक किया जा सकता है। उदाहरण यूरिया, नमक, शक्कर का जल में मिश्रण, वायु में विभिन्न गैसों आदि का मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसका संगठन सर्वत्र एक समान हो अर्थात मिश्रण के घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित हो। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसका संगठन सर्वत्र एक समान ना हो अर्थात घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित ना हो। ठीक है। रासायनिक सूत्र देखते हैं। अणु को उसके अवयवी परमाणुओं के संकेतों के रूप में प्रस्तुत करना रासायनिक सूत्र कहलाता है। उदाहरणार्थ सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होगा H2SO4 एवं सोडियम क्लोराइड नमक का सूत्र NaCl है। रासायनिक यौगिकों का सूत्र परमाणुओं के समूह जिन पर धनावेश तथा ऋणावेश होता है के द्वारा बनता है। इन धनावेशों को तथा ऋणावेशों को मूलक कहते हैं। मूलक जो एक परमाणु के बने हो उन्हें साधारण मूलक, जो एक से अधिक परमाणु के मिले उन्हें संयुक्त मूलक कहते हैं। धनावेश मूलकों को क्षारीय मूलक तथा ऋणावेशित मूलकों को अम्लीय मूलक कहते हैं। धनावेशित को तो क्या कहते हैं, क्षारीय मूलक कहते हैं और ऋणावेशित मूलकों को अम्लीय मूलक कहते हैं। संयोजकता वैलेंसी किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या होती है जो उस तत्व के एक परमाणु के साथ संयोग करती है। संयोजकता हमेशा पूर्णांक में होती है, इसलिए इसे निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु भार बटा तुल्यांकी भार बराबर संयोजकता। ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देख लेते हैं फटाक से। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा मेंडलीव की आवर्त सारणी का दोष नहीं है। SCGA और GE के लिए रिक्त स्थानीय मेंडलीव की आवर्त सारणी का दोष नहीं है। हाइड्रोजन की स्थिति मेंडलीव सारणी का दोष है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की स्थिति भी दोष है। समस्थानिक की स्थिति मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। समस्थानिक को उचित स्थान नहीं दिया गया। लैंथेनाइड व एक्टिनाइड तत्वों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी का आधार है तत्वों का मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार है तत्वों का परमाणु भार। मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। आवर्त सारणी के दाएं भाग में उपस्थित तत्व कौन सा होता है, अधातु होती है। आवर्त सारणी के दाएं भाग में उपस्थित तत्व है अधातु। आवर्त सारणी के दाएं भाग में उपस्थित तत्व अधातु है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण धीरे धीरे अधात्विक गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन ये आवर्त नियम देने वाले रसायन विज्ञ हैं हेनरी मोजले के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। इस आवर्त नियम को आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप कहते हैं। निम्नलिखित में से किसमें केवल दो तत्व उपस्थित हैं। जल में जल का अणुसूत्र H2 है। यह हाइड्रोजन H ऑक्सीजन के O दो तत्वों से मिलकर बना है। ये एक यौगिक है। आगे देखते हैं। वायु क्या है। वायु एक मिश्रण है। वायु गैसों के मिश्रण है जिसमें अनेक प्रकार की गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि शामिल है जिसके मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मिश्रण क्या है। मिश्रण है इसमें पीतल मिश्रण है। पीतल एक मिश्र धातु जो तांबा तथा जिंक से मिलकर बनी है। निम्नलिखित में तत्व क्या नहीं है। कांसा एक तत्व नहीं। कांसा क्या है। कांसा एक तत्व नहीं मिश्रण है। ये कांसा एक ताम्र मिश्रित धातु मिश्रण है जो प्राय जस्ते एवं तांबे से बनाई गई है कांसा। ठीक है। मरकरी, सोडियम, एल्यूमिनियम ये जो तत्व है मरकरी, सोडियम, एल्यूमिनियम तत्व है। कांसा नहीं है। कांसा क्या है। कांसा एक ताम्र मिश्रित धातु है जो प्राय जस्ते एवं तांबे से बनाई गई है। शक्कर क्या यौगिक एक शक्कर यौगिक है। व्याख्या शक्कर एक यौगिक है जो कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध से बनी हुई है। इसके मूल गुण तत्वों से भिन्न होते हैं। उपधातु है। उपधातु क्या है। उपधातु एक आर्सेनिक है। उपधातु क्या आर्सेनिक है। आर्सेनिक में धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तथा ये एक उपधातु है। अधातु क्या इनमें से। अधातु गंधक। अधातु के वे पदार्थ जिनमें धात्विक गुण जैसे चमक, तन्यता, आघात वर्धनीयता, चालकता आदि गुण
सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं। गंधक एक अधातु होती है। द्रव धातु कौन सी है? मरकरी पारा। मरकरी पारा एक द्रव धातु है। यह धातु साधारण साधारण ताप व दाब पर द्रव अवस्था में होती है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के भार के आधार पर अनुपात है क्रमशः 1:8। 1:8। व्याख्या: जल H2O में H का मोलर द्रव्यमान 2 × 1 ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान 16 है, अतः अभिष्ट अनुपात 2:16 अर्थात 1:8 है। विभिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग पर प्राप्त होते हैं यौगिक। भिन्न भिन्न तत्वों के 2 या अधिक परमाणु रासायनिक बंधों द्वारा संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं। उदाहरण: जल H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। एक अशुद्ध कार्बनिक द्रव का क्वथनांक उसी शुद्ध कार्बनिक द्रव के क्वथनांक से अधिक होता है। कार्बनिक द्रव में शुद्धियाँ मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। एल्यूमिनियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है Al2CO3 का 3। एल्यूमिनियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है Al2CO3 का 3। एल्यूमिनियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है Al2CO3 ये एक एल्यूमिनियम लवण का कार्बोनेट है। निम्नलिखित में से लैटिन प्रतीक वाला तत्व कौन सा है? सोडियम। सोडियम का रासायनिक प्रतीक है Na, इसके लैटिन नाम नेट्रियम से बनाया गया है। गुड़ का रासायनिक प्रतीक है Au। गुड़ का रासायनिक प्रतीक Au है, इसका लैटिन नाम है ऑरम। NH4 का रासायनिक नाम है क्या है? अमोनियम सल्फेट। NH4 का ट्वाइस और SO4 का रासायनिक नाम है अमोनियम सल्फेट। व्याख्या: NH4 का ट्वाइस SO4 एक कार्बनिक लवण है, इसका रासायनिक नाम अमोनियम सल्फेट है। परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाने वाला तत्व है आयरन। परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाने वाला तत्व कौन सा? आयरन है। आयरन का परमाणु क्रमांक 26 है। यह +2 तथा +3 संयोजकता दर्शाता है। प्लम्बस का प्रतीक है Pb+2 Pb2+ या Pb+2। प्लम्बस का प्रतीक Pb2+ है। यह C से Pb का द्विसंयोजक धनात्मक आयन है। कोई तत्व हाइड्रोजन के 3 परमाणु से क्रिया कर यौगिक बनाता है, उस तत्व की संयोजकता कितनी है? 3 है। हाइड्रोजन के 3 परमाणु किसी तत्व से क्रिया कर यौगिक बनाते हैं तो उस तत्व की संयोजकता 3 होगी। ये तत्व 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बना रहा है। यौगिकों को संकेतात्मक रूप से प्रकट करने के लिए प्रतीकों को समूह के रूप में लिखा जाता है, इसे कहते हैं अणुसूत्र। अणुसूत्र किसी रासायनिक यौगिक का संकेतात्मक रूप है जिससे पता चलता है कि वह यौगिक किन किन तत्वों के कितने कितने परमाणु से मिलकर बना है। ठीक है। कपड़े धोने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को कपड़े धोने का सोडा कहते हैं, इसका सूत्र Na2CO3 है। नमक का तेजाब है HCl। हाइड्रोक्लोरिन अम्ल को नमक के तेजाब कहते हैं। यह एक प्रबल अम्ल है जिसका प्रत्यक्ष संपर्क त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम होती है नाभिक से अनंत दूरी पर। किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम होती है नाभिक से अनंत दूरी पर। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इसके नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ बढ़ती है। नाभिक से अनंत दूरी पर यह अधिकतम होती है। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया है मोजले ने। व्याख्या: आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हेनरी मोजले ने 1913 में किया था। वे तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है।